न्यू मेट्रो सिटी कोदर खान में अरबों रुपए का फ्रॉड होने जा रहा है और जैसे ही हमें पता चला हमने इसे अपनी सोशल जिम्मेदारी समझते हुए यह ख्याल किया कि हमें इस बात के ऊपर जरूर वीडियो बनानी चाहिए और इस इशू को जरूर हाईलाइट करना चाहिए। बड़ा रिसेंटली ये फ्रॉड शुरू हुआ है न्यू मेट्रो सिटी कोदर खान के हवाले से और जितनी कॉल्स हमें आ रही हैं यकीन करें अगर उनका 10% लोग भी इस फ्रॉड के अंदर ट्रैप हो जाते हैं तो ये अरबों रुपए का फ्रॉड होने जा रहा है और शायद न्यू मेट्रो सिटी कोदर खान और इस्लामाबाद की रियल एस्टेट के हवाले से ये सबसे बड़ा फ्रॉड हो। इससे पहले हमने 15 अरब रुपए का फ्रॉड सुना था गुलबर्ग ग्रीन में प्लाजा के हवाले से, लेकिन एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक ये फ्रॉड शायद उससे भी कहीं बड़ा होने जा रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और आप लोगों तक हकाइक पहुंचाएं ताकि आप वेल इन्फॉर्म्ड रह सकें और इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल दी आयरन जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एज मार्केटिंग। अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। जनाब, फ्रॉड्स की साइकोलॉजी बड़ी सिंपल होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर ग्रीड इन्वॉल्व होती है, किसी न किसी तरह का लालच आपको दिया जाता है, बड़े थोड़े वक्त के अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा ऑफर किया जाता है, कोई लालच दिया जाता है ताकि आप अपने पैसे या अपना माल या अपनी चीज अगले के हवाले करें और यू गो फ्रॉम समथिंग टू नथिंग एट ऑल। दूसरी चीज ये होती है समटाइम्स के फियर होता है। आप देखते हैं कहीं पर यार कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत पैसा बना रहे हैं तो आप भी चाहते हैं कि आप भी जल्दी उसके अंदर हॉप इन करें और आप भी उस मौके से फायदा उठाएं। यू आल्सो लाइक टू मेक हे व्हाइल द सन शाइन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है या समटाइम्स कोई डायरेक्ट फियर इन्वॉल्व होता है, फियर ऑफ लॉस होता है कि यार अगर मैंने ये ना किया या इनकी बात ना मानी तो मुझे लॉस हो जाएगा। न्यू मेट्रो सिटी कोदर खान के हवाले से फिल वक्त ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे आन पड़े हैं क्लाइंट्स के सर के ऊपर, जिसकी वजह से ये फ्रॉड बहुत पोटेंट है। और हाई पोटेंसी की वजह ये है कि एक तरफ से आपको फियर है न्यू मेट्रो सिटी कोदर खान की जानिब से कि आपने अगर इनके यहाँ फाइल्स अपनी होल्ड करके रखनी है तो आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं जो कि काफी हैं। आपको 5 मरला के प्लॉट के ऊपर 15 लाख रुपए पे करने हैं। आपने अगर 10 मरला का प्लॉट लिया हुआ था, मुश्किल से उसके पैसे पूरे कर दिए हैं, उस प्लॉट के ऊपर भी आपने 27.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। तो एक खौफ है और फियर ये है कि यार इस वक्त पैसे नहीं हैं, अगर पैसे देते हैं तो चल सकते हैं, नहीं पैसे देते तो कहीं हमारी फाइल कैंसिल ना कर दें या एटलीस्ट हमारे जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल ना हो जाए, हमें किसी और ब्लॉक के अंदर ना फेंक दिया जाए। सो देयर इज फियर इन द मार्केट। इसी फियर को आप डबल डाउन करें तो उस पर ग्रीड भी आ जाती है। ग्रीड ये है कि यार अगर हम इनके साथ चलते हैं तो मजीद जेब से पैसे देने पड़ेंगे और ऑलरेडी लॉस के अंदर बैठे हुए हैं। तो देयर देन कम्स द फ्रॉड ये चल रहा है जी कि मार्केट के अंदर आपको आवाजें लगाई जा रही हैं कि आप न्यू मेट्रो सिटी कोदर खान की अपनी जो फाइल्स हैं वो लेवल के ऊपर किसी को दे दें और आपको इसकी पेमेंट की जाएगी 3 महीने के बाद। 3 से 4 महीने का टाइम मांगा जा रहा है। न्यू मेट्रो सिटी कोदर खान की फाइल्स आपकी ले लेंगे, खरीदने को तैयार हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेवल के ऊपर खरीदने को तैयार हैं। इस वक्त वक्ती तौर पर इस चीज को देखें, सतही तौर पे देखें तो ये ऑफर बड़ी जबरदस्त लगती है। आपके प्लॉट्स इस वक्त 50% माइनस के अंदर हैं। तो 20 लाख का भी अगर आपका 5 मरला था, 10 लाख रुपए का आपको सीधा सीधा नुकसान है। तो इस सूरत हाल में ऑन द फेस वैल्यू सीम्स अ ट्रेमेंडस ऑफर कि आपके वो 10 लाख भी रिकवर हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी लॉस के अंदर थे और आपकी फाइल लेवल पर भी बिक जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट आपने डेवलपमेंट चार्जेस भी नहीं पे करने, वो आप किसी और की सरदर्द है। आप अपने पैसे जितने आपने लगाए थे वो देते हैं और आप फारिग हो जाते हैं, बल्कि इन अ सेंस आपको प्रॉफिट भी होता है क्योंकि अगर आपने लाख कम से कम या 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट भी लिया हुआ था इसके ऊपर तो आपसे वाइल लेवल के ऊपर उठाई जा रही है तो आपकी पेड अमाउंट से ऊपर भी आपको पैसे मिल रहे हैं। ऑन द फेस वैल्यू लुक्स अमेजिंग, लेकिन वंस अगेन कहूंगा कि इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू इट्स मोस्ट ऑफ्टन नॉट ट्रू। तो हालात ये आपके सामने हैं। जो ऑफर आपको की जा रही है वो वाकई वैसी ऑफर है जैसे डॉन कॉर्लियोन ने कहा था कि I'm gonna make him an offer he can't refuse। तो जिस बंदे तक ये आवाज पहुंच रही है कि फाइल्स लेवल पे उठाई जा रही हैं वो फौरन से
फौरन से ना तैयार हो रहा है और हमें भी कॉल कर रहे हैं वैलिडिटी पूछने के लिए कि यार फलां लोग हैं वो ये कह रहे हैं, तो आपकी क्या राय है। तो मेरी राय आपके सामने है, और बजाय कि मैं हर किसी को फोन के ऊपर अलग अलग से वक्त दूं, ये बेहतर है कि एक वीडियो के अंदर इस पूरे फ्रॉड का कच्चा चट्टा खोला जाए और इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया जाए। पहली चीज तो आप ये देखें कि अगर ये लोग इतने बल्क के अंदर, इतने बड़े स्केल के ऊपर मार्केट से फाइल्स उठा रहे हैं, तो ये मार्केट से कैश पे फाइल्स क्यों नहीं उठा लेते? Isn't it more profitable for them कि एक चीज अगर 50% ऑफ तक मिल रही है उन्हें, 50% उस पर डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है, तो वो उसे क्यों नहीं उठा रहे और आपसे वो लेवल के ऊपर क्यों खरीद रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसकी समझ नहीं आती। ये वो सवाल है जिसका जवाब आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, और हम सब जानते हैं जब सवालों के जवाब ना हो तो देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि मार्केट रेट के ऊपर एक बंदा आपसे चीज नहीं खरीद रहा, वो आपसे लेवल के ऊपर खरीद रहा है, यानी वो अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर जाते हुए ही आपसे 50% का लॉस खा रहा है। अब सवाल ये है कि 3 महीने के अंदर उसने आपको पेमेंट करनी है, तो 3 महीने के अंदर क्या उसका ये लॉस रिकवर हो जाएगा? गिवन द मार्केट सर्कमस्टेंसेस, इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन है, तो 3 महीने के अंदर इतना बड़ा जंप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में हमें दिखाई नहीं देता है। चीजें इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद और खास तौर पे जून में ठीक होना शुरू हो जाएंगी, बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इतनी बड़ी रिकवरी मेट्रो सिटी गुजर खान में दिखाई नहीं देती है। उसके पीछे रीजंस हैं, आपको भी पता है, डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, उनकी तलवार सर पे लटक रही है, फियर है, नया बंदा कोई भी नहीं आ रहा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त शिकार हैं नेगेटिव का, माइनस का, लॉस का, लेकिन उनमें फिर भी नया इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, वो खरीद बेच रहे हैं, चीजें चल रही हैं। मेट्रो सिटी गुजर खान में अगले 3 महीने के अंदर रिकवरी दिखाई नहीं दे रही, तो अगर तो ये मार्केट लेवल तक भी हमें जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतने बड़े स्केल के ऊपर कोई बंदा सिर्फ इसलिए कर रहा है कि जितने पैसे उसने दिए थे वो रिकवर हो जाए? आपको क्या लगता है? 20 लाख रुपए एक बंदा आज लगा रहा है, आपको नहीं लगता 3 महीने के बाद वो एटलीस्ट उसके ऊपर 5-1 लाख रुपए सीख कर रहा होगा, स्पेशली जितनी वो बाइंग कर रहा है? आपको लगता है कि ये प्लॉट जो इस वक्त 10 लाख 12 लाख पे चला गया है, ये 25 लाख को टच करेगा इन द रीसेंट टाइम्स, गिवन 3 मंथ्स? मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स आई सी वैल्यू इन न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। जो बंदे होल्ड करेंगे वो एक अलग चीज है, इंशाल्लाह दे विल मेक मनी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, 3 महीनों के अंदर आपको लगता है कि 5 लाख उनकी खरीद से ऊपर भी उनको मिल सकेगा? मुझे तो नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता ऑफ कोर्स, इसलिए तो आप अपनी फाइल्स अभी बेच रहे हैं, वरना आप क्यों नहीं 3 महीने इंतजार कर लेते? बिकॉज यू नो कि ये 25 पे 3 महीनों के अंदर नहीं जाएगी। तो अब इस डील का मैकेनिज्म है, उसको डिस्कस करते हैं। डील ये है जी कि आपके साथ स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट किया जाएगा। ओके फाइन, तो स्टैम्प पेपर की क्या वैल्यू है? देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट, उसकी उतनी वर्थ होती है जितना आप उसको इन्फोर्स करवाने की ताकत रखते हैं। अगर आप उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाने की ताकत नहीं रखते, दैट्स नथिंग फॉर यू, दैट्स नथिंग, उसका आपको कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उसको इन्फोर्स करवाने की ताकत ना रखते हों। डेली इस मुल्क के अंदर बहुत सारे स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट होते हैं, और उनमें से कोई ना कोई पार्टी किसी न किसी तरह से, जिसने मुकरना होता है, जिसकी नीयत खराब हो, वो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई चीज निकाल ही लेता है। तो स्टैम्प पेपर की कोई वर्थ नहीं होती। दूसरी चीज जनाब, आपको 3 महीने बाद का पोस्ट डेटेड चेक दिया जाएगा। अब वंस अगेन वही बात है कि चेक की क्या वर्थ होती है, चेक की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। चेक आप लेके जाएं बैंक में, वो बाउंस हो जाएगा, बाउंस हो जाए तो डिसऑनर्ड चेक के ऊपर मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं कि किसी के ऊपर FIR करवा सकते हैं, बस। FIR से आपके पैसे वापस नहीं आ जाने, ये बात इंपॉर्टेंट है। FIR जब आपने किसी के ऊपर करवा देनी है और वो कोई शख्स खुदा न खास्ता आपके पैसे लेके अगर भाग गया है, तो FIR से आपके पैसे वापस नहीं आ जाने। और अब तो एक और लंबा पंगा है पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह के डिसऑनर्ड चेक के ऊपर अगर आपके ऊपर FIR कटती है, तो उसमें तो भाई अब बेल भी हो जाती है। पहले ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था, अब ये बेलेबल ऑफेंस है, और हाई कोर्ट का इसके ऊपर फैसला आया हुआ है कि भाई साहब जेलें बहुत ओवर क्राउडेड हैं, और इस मुल्क के अंदर जहां पर इस तरह की 2 नंबरियां बहुत आम हैं, अगर हम इस तरह की चीजों के ऊपर आपको बेल ना दें तो जेला जगह मजीद कोई नहीं है कि इस तरह के मसाइल हैं। तो चेक्स जो है ना, उनकी भी कोई वक़्त
वर्थ नहीं होती है। यहाँ पर सिनेरियो मुझे बड़ा डिफरेंट लग रहा है। जिस स्केल के ऊपर ये काम हो रहा है और जिस तरह से ये काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज के अंदर आपको कुछ मिलने वाला है। तो ओवरऑल बात करें न्यू मेट्रो सिटी उत्तराखंड के हवाले से, अब आपको क्या करना चाहिए? देखें, मेरे ख्याल से न्यू मेट्रो सिटी उत्तराखंड में आपको कम से कम इंतजार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सब्र करना चाहिए। इंतजार मेरे नजदीक सिर्फ वक्त गुजारने को कहते हैं, लेकिन सब्र की डेफिनेशन मेरे नजदीक ये है कि आप किसी चीज के मुस्तहक हैं, आप डिजर्व करते हैं, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही, तो आप उसके ऊपर शिकवा भी नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर लबस्ता हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, आप इसको भी सुनाओ उसको भी सुनाओ ये नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बैठ गए और आपने अपना मामला अल्लाह पाक की जात के ऊपर छोड़ दिया। और जब आप अपने मामलात अल्लाह पाक की जात के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर रिजल्ट्स वक्त के साथ बड़े बेहतर आ जाते हैं। इसलिए फिल वक्त आप सब्र करें। और मैं जानता हूं कि सब्र करना बड़ा मुश्किल काम है, कंप्लेन करना बड़ा आसान काम है। सब्र करना इतना मुश्किल है कि अल्लाह पाक ने कहा कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। इसलिए कहा क्योंकि मुश्किल काम है ना, कोई कोई कर सकता है। तो सब्र करना होगा इस वक्त, वक्त के साथ इंशाल्लाह ताला चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।